हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पाकिस्तान इंडिया के अक्सर लोगों का ये ख्वाब होता है कि वो यूरोप चले जाएं। और यूरोप वो इसलिए जाना चाहते हैं कि वहाँ जाके वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली, अपने बीवी बच्चों, माँ बाप के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। अच्छा, यूरोप जाने के लिए वो बार बार ट्राई करते हैं, यूके के लिए, इंग्लैंड के लिए, इटली के लिए, फ्रांस के लिए, जर्मनी के लिए, इन मुल्कों के वीज़ों के लिए वो बार बार अप्लाई करते हैं, लेकिन उनको इन मुल्कों का वीज़ा नहीं मिल पाता है। और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि यार किस तरह यूरोप जाएं। क्योंकि यूरोप जाना उनका जो ख्वाब है वो वाकई में बिल्कुल एक सही ख्वाब है, क्योंकि यूरोप जाके बहुत से लोगों की किस्मत बदल जाती है। और जो मेहनत आप पाकिस्तान या इंडिया में कर रहे हैं इस वक्त, और अगर आपको अपनी मेहनत के हिसाब से आपकी तनख्वाह नहीं मिल रही है, आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको इतनी आमदनी नहीं हो रही जिसमें आप अपने बीवी बच्चों की ख्वाहिशात पूरी कर सकें, तो फिर आपका ये सोचना बिल्कुल सही है कि यूरोप जाएं। और यूरोप जाके अगर आप उतनी ही मेहनत करके लाखों रुपए कमा सकें तो इसमें क्या बुराई है दोस्तों। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है, जैसे मैंने बताया, कि यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली के वीज़े आपको नहीं मिल पाते। आप बहुत बार इस पर अप्लाई कर चुके होते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे यूरोप के मुल्क का बताऊंगा जहां का वीज़ा आपको आसानी से मिल जाएगा, और अगर आपको उसका वीज़ा मिल जाता है तो आप यूरोप के 26 मुल्कों में बग़ैर वीज़े के आसानी से घूम भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। और उनमें इटली, फ्रांस, यूके, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ये तमाम ममालिक आते हैं। क्योंकि जिस मुल्क का मैं आपको बताऊंगा ये शेंगन कंट्री है, और शेंगन कंट्री का मतलब होता है कि यूरोप के एक मुल्क का भी वीज़ा मिल जाए तो आप 26 मुल्कों में आराम से घूम सकते हैं। मैंने ख़ुद भी शेंगन वीज़ा लिया था, और वहाँ पे मैं 3-4 मुल्कों में घूम के आया, तो वहाँ पे किसी ने कोई बॉर्डर पे चेक नहीं किया। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में आज मैं आपको बताऊँगा, यहाँ सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एक तो आपको 10 दिन में इसका वीज़ा मिल जाएगा। यूरोप का एक बहुत ही अहम मुल्क है। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ आपको फ्री में टिकट मिल सकता है, फ्री में वीज़ा मिल सकता है, फ्री में रिहाइश मिल सकती है, और वहाँ पे खाना जो है, फूड है, वो भी आपको फ्री में मिल सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या तरीक़ाकार होगा, मैं आपको बताऊंगा। यानी एक तरह से सब कुछ आपको फ्री में पड़ जाएगा, और आपका जो कीमती पैसा है, थोड़ा बहुत आपने भी अगर जमा करा हुआ है तो वो कोई ज़ाया नहीं होगा, वो कोई डूबेगा नहीं। दोस्तों, असल टॉपिक की तरफ आते हैं। यूरोप की जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका वीज़ा आपको 10 दिन में मिल सकता है, और इस वीज़े के मिलने के बाद आप यूरोप के 26 मुल्कों में घूम सकते हैं, उस मुल्क का नाम है एस्टोनिया। दोस्तों, एस्टोनिया बाल्टिक रीजन में वाक़ है, और इसके इतराफ़ में जो नेबर कंट्रीज़ हैं, इसकी रशिया है, और इसकी लिथुआनिया है, और इसके नॉर्वे, ये तमाम इसके इतराफ़ में इसके पड़ोसी ममालिक हैं। एस्टोनिया में इंग्लिश ज़बान बोली जाती है, और एस्टोनिया की जो करेंसी है वो यूरो है। दोस्तों, एस्टोनिया अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और मैं आपको आगे बताऊँगा कि कौन कौन सी जॉब्स आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो एवरेज सैलरी मिलती है, माहाना तनख्वाह मिलती है, वो पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 6 लाख रुपए माहाना, और इंडियन रुपीस में 2 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है। दोस्तों, एस्टोनिया में जो सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं वो हैं आईटी सेक्टर, कंप्यूटर की जॉब्स हैं। अगर आपको सॉफ्टवेयर आता है, हार्डवेयर आता है, आपने कंप्यूटर की एजुकेशन की है, कंप्यूटर का आपका काम आता है, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब अच्छी मिलने के चांस हैं। क्योंकि इसको यूरोप का आईटी हब कहा जाता है, और यहाँ पर हर चीज़ डिजिटल है, हर चीज़ कंप्यूटराइज है। यहाँ तक कि आप किसी डॉक्टर को भी दिखाने जाते हैं तो वो भी कोई आपको पर्ची पे दवाएं लिख के नहीं देगा, वो भी आपका सारा कंप्यूटराइज आपको बिल देगा, कंप्यूटराइज प्रिस्क्रिप्शन देगा। तो इसको इसीलिए यूरोप का आईटी हब कहा जाता है। आपने कुछ अर्से पहले स्काइप का नाम सुना होगा, जिसमें वीडियो कॉल वगैरह करते थे, वो भी यहीं से ईजाद हुई थी। दोस्तों, एक तो आईटी की बहुत जॉब्स हैं, जैसे मैंने बताया, अगर आईटी में आपकी कोई एजुकेशन है या आईटी का तजर्बा है तो उसके लिए बेशुमार जॉब्स हैं। इसके अलावा जो जॉब्स हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं वो हेल्थ केयर की हैं। हेल्थ केयर में डॉक्टर, नर्सेज, इनकी बहुत जॉब है, वार्ड बॉय की बहुत जॉब है, डिस्पेंसर की बहुत जॉब है, अस्पताल में सफाई करने वालों की जॉब है, अस्पताल में जो सारा डेटा होता है वो तमाम स्टोर करने वालों की जॉब है। इसके अलावा यहाँ पर होटलिंग की बहुत जॉब है, होटल और रेस्टोरेंट्स में जॉब्स हैं। होटल में हाउस कीपिंग की जॉब है, रूम सर्विस की जॉब है, और रेस्टोरेंट में वेटर, वेट्रेस, गार्ड्स की जॉब है। इसके अलावा यहाँ ड्राइवर की बहुत अच्छी डिमांड है। अगर आपके पास इंडिया या पाकिस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसे इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस में आप अगर यहीं कन्वर्ट करा लें इंडिया पाकिस्तान में, तो यहाँ पे एस्टोनिया आके आपको एक अच्छी ड्राइविंग की जॉब भी मिल सकती है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अगर हम आते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पेंटिंग करने वालों की, दीवारों पे कलर करने वालों की, वॉलपेपर लगाने वालों की, और जितनी भी कंस्ट्रक्शन से मुतालिक काम होता है, शटरिंग वगैरह का, उसकी बहुत जॉब्स हैं। इसके अलावा यहाँ एग्रीकल्चर की भी जॉब्स हैं, खेती बाड़ी में जिन लोगों को काम आता है और उनको वहाँ का तजर्बा है, वो भी यहाँ एक अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं।
जॉब के जो लिंक्स हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा, तो आपने जॉब के लिए ख़ुद जाना है और अप्लाई करना है। और आप अप्लाई करने से पहले आपने 2 काम करने हैं। एक तो अपना खूबसूरत सा एक यूरोपियन फॉर्मेट में CV बना के अपने कंप्यूटर में सेव करना है, और एक अपना आपने कवर लेटर बना के सेव करना है। CV में 2 चीज़ें लाजमी डालनी है, एक तो ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर, क्योंकि अगर किसी एम्प्लॉयर को आपकी जॉब का CV पसंद आता है तो वो फिर आपसे कांटेक्ट करता है ईमेल पे या फ़ोन पे, और फिर अगर आप उसे मुतमईन कर दें उस इंटरव्यू में, फिर वो आपके जॉब के लिए वहाँ पे खुद ही वर्क परमिट के लिए अप्लाई करता है और फिर यहाँ पे आपको जॉब ऑफ़र भेज देता है। जो असल चीज़ यही है, अगर आपको जॉब ऑफ़र मिल जाती है एस्टोनिया के किसी एम्प्लॉयर से, तो यहाँ पे जो इंडिया में एम्बेसी है, पाकिस्तान में एम्बेसी है। इंडिया में तो इसका एम्बेसी और कॉन्सुलेट है, पाकिस्तान में इसका एम्बेसी नहीं है, लेकिन इसका ऑनररी कॉन्सुलेट इस्लामाबाद में है, और वहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसका लिंक और फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से फिर आप इसका वो दे सकते हैं कि इसकी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसका आपको जब जहाँ से जॉब ऑफ़र आ जाती है तो फिर आपको अपने इसके लिए पासपोर्ट का 6 महीने की वैलिडिटी हो, उसकी कॉपी, तस्वीरें, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपने इलाके के थाने से कि आप किसी क्राइम में मुलव्वस नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट, और आपने ये जॉब लेटर जो आपको एम्प्लॉयर ने भेजा है या वर्क परमिट लेटर जो भेजा है वो आपने लगा के इसके एम्बेसी भेजना होता है। तो आपको जो कॉन्सुलेट है उसे आप फ़ोन करेंगे, या आप करीब इस्लामाबाद के रहते हैं तो आप जाके अगर वहाँ से मालूम करेंगे तो आपको गाइड कर देंगे कि आपने किधर अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो और इंडिया में इसके कॉन्सुलेट और एम्बेसी हैं, तो वहाँ पे इंडिया वाले अपने उधर रब्ता कर सकते हैं। तो फिर आपने ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे उसके एम्बेसी भेजने हैं, और अमूमन 10 से 15 दिन में इसका आपको वीज़ा मिल जाता है। लेकिन शर्त क्या है कि आपको जॉब ऑफ़र आई हुई है एम्प्लॉयर की तरफ से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपने जो आप जॉब के लिंक्स हैं वहाँ पर खुद जाएँ, जो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए, और अप्लाई करें, और ऐसी जॉब्स के लिए अप्लाई करें जो जिसका आपको एक्सपीरियंस हो, क्योंकि यहाँ एक्सपीरियंस लोगों को प्रीफर किया जाता है और जिसका आपको काम आता हो। और फॉर्मेट जो मैंने बताया यूरोपियन फॉर्मेट में CV बना हो, और अगर आप खुद बना सकते हो ठीक है, अगर नहीं बना सकते तो किसी भी कंप्यूटर की शॉप पे चले आए, या कोई आपका दोस्त रिश्तेदार पढ़ा लिखा है उससे बनवा लें। फॉर्मेट कैसे देखना है वो आप गूगल पे आप सर्च करें यूरोपियन फॉर्मेट, आपको अंदाज़ा जाएगा CV किस तरह किस स्टाइल में बनाना है यूरोपियन फॉर्मेट में। दोस्तों, एस्टोनिया का सबसे बड़ा जो मैंने फ़ायदा बताया वो ये कि एक तो यहाँ पे आप शेंगेन आपको वीज़ा मिल जाता है, जिससे आप 26 मुल्कों में चले जाते हैं अगर इसका वीज़ा मिल जाता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे सबसे आसानी से मिल जाता है। यूरोप का अगर आप किसी से पूछें सबसे आसान वीज़ा कहाँ से, हम यूरोप जाना चाहता हूँ लेकिन आसान वीज़ा कैसे मिलेगा, तो वो आपको यही मशवरा देगा एस्टोनिया का वीज़ा ले लें। दोस्तों, एस्टोनिया में आप जॉब अप्लाई करते हैं, आपको जॉब मिल जाती है, आप यहाँ आते हैं तो एक और बड़ा फ़ायदा ये कि आप अपनी फैमिली, बीवी बच्चों को भी ला सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो यहाँ के नेशनल हैं उनके लिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फ्री है, एजुकेशन बहुत सस्ती है, और यहाँ पे उनको और भी बहुत से एडिशनल फ़ायदे हासिल होते हैं। आपको यहाँ पे 1 साल का वीज़ा मिलता है जिसे वर्क वीज़ा या D टाइप वीज़ा कहते हैं, और 1 साल के बाद आपका एम्प्लॉयर मुतमईन होता है तो आपका वो वीज़ा रिन्यू दोबारा 1 से 2 साल के लिए हो जाता है। और अब तकरीबन 4 से 5 साल बाद आपको यहाँ की PR भी मिल जाती है, और आपको यहाँ का रेजिडेंसी भी मिल जाती है। तो दोस्तों, एस्टोनिया एक बड़ा ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान इंडिया से। वो लोग ख़ासतौर पे जो UK, जर्मनी, फ्रांस, इटली अप्लाई करते हैं यूरोप आने के लिए लेकिन उनको वीज़ा नहीं मिलता है, एक बार वो एस्टोनिया के लिए ट्राई करें और 99% चांस है कि उनको वीज़ा मिल जाएगा। तो इसके लिए कोशिश करें। जॉब्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ से आप इसके लिंक लें, और उम्मीद है आपको कुछ इससे इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ आगाही होगी, क्योंकि एस्टोनिया के बारे में अक्सर लोगों को पता ही नहीं है कि यह है कौन सा मुल्क और कहाँ पर है। तो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, कुछ पॉजिटिव चीज़ लगी हो, तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।